सामने आती है कि कश्मीर के अंदर भी सेलिब्रेशन की जा रही है। हर कश्मीरी के घर में आपको महाभारत, गीता, रामायण ये 3 किताबें लाजमी मिलेंगी। न्यूजीलैंड का मिनिस्टर है, आज उसका भी बयान आया है कि आई वुड लाइक टू विजिट राम जन्मभूमि, राम मंदिर आता हूँ। ये देखें जॉर्डन की रॉयल फैमिली। ये जॉर्डन की रॉयल फैमिली कौन है? 47th डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। टाइम स्क्वायर में लाइव टेलीकास्ट होने वाला है राम मंदिर की इनॉग्रेशन का, क्या कहते हैं आप? निम्रा जी, इसमें आपने 2-3 सवाल इकट्ठे उठाकर रख दिए हैं। पहला कि राम मंदिर की इंपॉर्टेंस, दूसरा बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, वो बेसिक बुनियाद बना रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारी मूर्तियाँ निकली हैं, हमारी चीज़ें निकली हैं। ये हमारे जो है ना आबाओ अजदाद के नीचे से पहले ही बना हुआ है। ये मुकद्दस जो मकामात वो अपने उनको मुकद्दस कहते हैं, ठीक है ना। हम जो बाबरी मस्जिद है, हम किसी तरीके से मुसलमानों के इस अकीदे को ख़त्म करें, ठीक है, और हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं हम उसको ओबलाइज करके आगे ऊपर लेके आएँ, और ताकि ये पता लगे कि हम ये बावर कराने में कामयाब हो जाएं कि ये जो मंदिर की जो चीज़ें निकली हैं, जो मूर्ति निकली हैं, ये मस्जिद से पहले की हैं, ठीक है, कि यानी कि मंदिर के ऊपर ही इन्होंने मस्जिद बनाई थी, ठीक है। उनका मुताबिक वो ये है कि जय हिंद दोस्तों। न भूतो न भविष्यति, इस तरह का राममय वातावरण पूरे भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में दिखाई दे रहा है। तीसरा, टाइम्स स्क्वायर के ऊपर हमारा लाइव टेलीकास्ट होगा राम मंदिर के इनॉग्रेशन का। अब देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ राम मंदिर। देखिए, हमारे लिए राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, इस्लाम के अंदर मक्का मदीना है और क्रिश्चियनिटी के अंदर वेटिकन सिटी का इंपॉर्टेंस है। बल्कि बैथलहम से लेकर जो जेरूशलम के अंदर जो थॉमस चर्च है, सेंट थॉमस चर्च जो है, उसका जो इंपॉर्टेंस है वही। अब प्रॉब्लम का राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, ये तीनों के तीनों हमारे 3 आराध्य देवताओं से जुड़े हुए हैं। सिंपल। अब वो क्योंकि 3 आराध्य देवताओं से जुड़े हुए हैं तो उसमें हमारी आस्था है, विश्वास है, और उसके लिए हम किसी भी हद तक मतलब ये सोच कर देखिए कि भैया सीधी सी बात है, वो आस्था है, वो हमने मंदिर बना लिया। अब दूसरा इसके अंदर सवाल आपका आता है बाबरी मस्जिद का। देखिए, कम से कम है ना, पाकिस्तान तो इस बाबरी मस्जिद का नाम ना ही ले तो बेहतर है। अभी आपके यहाँ जो शारदा पीठ है उसे आपने कॉफी होम बना दिया है, कैफे बना दिया है, कॉफी पीने की जगह। आपके यहाँ हिंगलाज माता के मंदिर का क्या हाल हुआ है? सिंध में एक मंदिर था, उसका क्या हाल हुआ है? इस्लामाबाद की इकलौता मंदिर है, उसका क्या हाल हुआ है? 100 सालों बाद हुए इस शुभ अवसर पर कश्मीर के लाल चौक से लेकर लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क, सिडनी तक राममय वातावरण दिखाई दे रहा है। कैरिबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो में हजारों लोगों ने अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर एक भव्य कार्यक्रम में भाग लिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में अयोध्या के राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह से पहले जश्न के दौरान टाइम्स स्क्वायर पर हिंदू श्रद्धालु बड़े पैमाने पर थे। राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर जन के मन में राम बस गए हैं। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर श्रीनगर तक राम भक्त अपने आराध्य के स्वागत में जश्न। संभाग के 10 जिलों के मुख्यालयों में 200 से भी ज्यादा कार्यक्रम और भंडारे हो गए। अयोध्या में आज 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इस मौके पर अमेरिका में माहौल राममय हो चुका था। वहाँ रहने वाले सारे हिंदू भारतीय राम की भक्ति में लीन हो गए। इस खास मौके पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भारतीयों की भारी संख्या दिखाई दे रही। टाइम्स स्क्वायर में सारे भारतीय राम की गीतों पर झूमे, नाचे और गा रहे थे। सबके हाथों में राम के चित्र वाले झंडे हैं। इम स्क्वायर की स्क्रीन पर राम की तस्वीरें प्रदर्शित की गई। कई लोगों ने राम की तस्वीर वाले भगवा झंडे लहराए। इस बीच इम स्क्वायर पर ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ राम मंदिर के सदस्यों ने लड्डू बांटे। संस्था के सदस्य के मुताबिक यह कार्यक्रम अमेरिका में काफी भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने इस आयोजन से दुनिया भर के लोगों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। इतना ही नहीं, कई देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके बधाई दी और इस बात सारी दुनिया में सेलिब्रेशन किया जा रहा है। अयोध्या विल बिकम द थर्ड जियोपॉलिटिकल पोल ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर वेटिकन एंड मक्का। नहीं तो बाबरी मस्जिद का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? हमारी मस्जिद थी और लोग आज भी उस चीज को बड़ा ज्यादा इंडिया की याद मस्जिद थी, इंडिया की हाँ, मस्जिद थी। लेकिन इबादत गाह तो मुसलमानों की थी ना।
इंडिया में मुसलमान नहीं है, हैं, बिल्कुल हैं। तो पाकिस्तान को क्या मिर्ची चली थी? मोरक्को का उसने जब इंडिया ट्रेवल किया था तो उसने जो किताब लिखी थी उस किताब में उसने मेंशन किया है कि अयोध्या में राम मंदिर था। मंदिर के नीचे से बिल्डिंग मिल सकती है पर मंदिर के नीचे से कभी मस्जिद नहीं मिल सकती। नहीं तो बाबरी मस्जिद का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? हमारी मस्जिद थी और लोग आज भी उस चीज को बड़ा ज्यादा इंडिया की याद करते मस्जिद हैं। थी, इंडिया की हाँ, मस्जिद थी। लेकिन इबादत गाह तो मुसलमानों की थी ना। इंडिया में मुसलमान नहीं है, हैं, बिल्कुल हैं। तो पाकिस्तान को क्या मिर्ची चली थी? और पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई इंडिया ने हमारी मस्जिद पर कब्जा किया और तोड़ के तो अपना मंदिर बना दिया। तो इस चीज को मैं नजर रखते हुए आपसे सवाल किया है। के अंदर ये इशू क्यों नहीं है? अमेरिका के अंदर ये इशू इसलिए नहीं है कि अमेरिका जो है ना, अगर आप देखा जाए तो अमेरिका या जितने भी गैर मुस्लिम ममालिक हैं वो सारे इस्लामिक असूलों को फॉलो कर रहे हैं, इस्लामिक कवानीन वहाँ पे चल रहे हैं। अगर वो तो मानते नहीं है। देखिए, मानते नहीं हैं, नो डाउट वो नहीं मानते, लेकिन कानून वो इस्लामिक फॉलो करते हैं। जब रिसर्च की गई तो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि भाई पहले यहाँ पर जो मंदिर था इसको बाबर ने आके गिराकर इसके ऊपर मस्जिद बनाई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर प्रूफ मिले हैं, प्रूफ मिले हैं। क्योंकि इंडिया बहुत पुराना है, ये तो 400 500 450 की बात है ना। अगर पहले मंदिर थे तो वो वहीं बनने चाहिए। फिर जाऊं, कल उसकी ओपनिंग है 22 को 50 मुसलमान ममालिक के जो बड़े एम्बेसडर्स हैं वो जा रहे हैं भाई उसकी ओपनिंग के लिए। चले, आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया, मुझे इस बात का आइडिया नहीं था। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 3 लाख के करीब छोटी बड़ी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं। पाकिस्तान में आप कितने मंदिरों के नाम बता सकते हैं, मुझे ये बता दीजिए। अगर आप सऊदी अरेबिया से लेकर पूरे अरब वर्ल्ड का नाम बता सकते हैं तो वहां पर अब मंदिर हम बनवा रहे हैं या वो बनवा रहे हैं, वो भी इसलिए नहीं कि उन्हें कोई हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा एकदम से प्यार हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी इकोनॉमी डूब रही है। पैसे उनके पास आगे अगले 20-30 साल में उनको पता है ऑयल की जो इकोनॉमी है वो खत्म हो जाएगी, तो उनको अब भरोसा है टेम्पल इकोनॉमी पे। क्योंकि उन्हें एक चीज पता है, टेम्पल इकोनॉमी के अंदर 2 चीजें खास होती हैं। पहला कि जहां जहां मंदिर होता है, ये चीज पाकिस्तान भी बहुत जल्दी समझ जाएगा। एक समझदार बंदा सरकार के अंदर बैठा वो बहुत जल्दी समझ जाएगा कि अल्टीमेटली ये जो टेम्पल इकोनॉमी है ये है क्या। ये डोनेशन बेस्ड इकोनॉमी है, इसमें किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट दूर दूर तक नहीं होता है। और एक बार आपने छोटी सी एक जगह दे दी और वहां पर जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं या हम लोग जो जाते हैं वहां पर वो पैसे की बरसात वैसे ही कर देते हैं। ये चीज अब दुनिया को दोबारा समझ में आ रही है कि भारत को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि हमारे यहाँ सोना बहुत ज्यादा था या हमारे यहाँ सोना मंदिर में रखा हुआ था, बल्कि सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक तरफ हिंदू कम्युनिटी जो है वो खुद गोल्ड के डोनेशन को बहुत ज्यादा